हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। इस समय सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो ये है भाई कि एक तरफ शुभमन गिल है जिनको कि वाइस कैप्टन बना दिया गया T20 फॉर्मेट का, और दूसरी तरफ है यशस्वी जायसवाल जो कि स्क्वाड में भी नहीं है। आपने उनको स्क्वाड में भी जगह नहीं दी है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात नहीं है, एशिया कप में भी आपने नहीं रखा था, सिर्फ रिजर्व के तौर पर रखा था आपने यशस्वी जायसवाल को। लेकिन शुभमन गिल एशिया कप में फेल हुए थे, अच्छी तरीके से उनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में अब तक जो हमने 2 मैचेस खेले उसमें एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 37 रन बनाए थे। लेकिन पिछले मैच में ऐसे लग रहा था जैसे कि शुभमन गिल समझ नहीं पा रहे कि कौन सी गेंद कहां से निकलेगी, किस तरीके से रन बनाने हैं, और बहुत ज्यादा परेशानी में थे। हेजलवुड ने उनको बहुत परेशान किया। अब हमेशा से आप देखोगे ना, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल की एंट्री होनी चाहिए T20 फॉर्मेट में। तो मैंने चाहा कि चलो ठीक है, दोनों प्लेयर्स के स्टैट लोगों के सामने में रखते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में जायसवाल की T20 फॉर्मेट में एंट्री होगी बिफोर T20 वर्ल्ड कप। क्या रियल चांस है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप शुभमन गिल के रिकॉर्ड के बारे में समझ लीजिए और जायसवाल के, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। दोनों क्लासी प्लेयर हैं, दोनों भारतीय टीम के भविष्य हैं, दोनों ने इंग्लैंड में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, 2 फॉर्मेट के तो कप्तान हैं, तीसरे के वाइस कैप्टन हैं। और मोटे तौर पर देखोगे तो यशस्वी जायसवाल एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट मैच। T20 में अब आप उनको खिलाते नहीं हो, और ओडीआई में उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं है। तो जहां पर एक्शन में दिखते हैं वो टेस्ट मैच है, ठीक है। शुभमन गिल के करियर को अगर आप देखेंगे T20 में, तो उनका बैटिंग एवरेज 28 पॉइंट समथिंग है, 28 के आसपास उनका एवरेज है। और स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का 141 का है। दैट इज फाइन, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बहुत नीचे है ये वो, 141 का स्ट्राइक रेट इज गुड, और एवरेज उनका 28 का है शुभमन गिल का। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना यशस्वी जायसवाल से, तो जायसवाल का करियर एवरेज 36 का है, यानी हर मैच में तकरीबन 8 रन ज्यादा बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल से। और जब आप इनके बैटिंग स्ट्राइक रेट को देखोगे तो दैट इज 166। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 165 166 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है यशस्वी जायसवाल का, यानी कि शुभमन गिल से आप 24-25 ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट आप मान करके चलो। क्योंकि शुभमन गिल का 141 का स्ट्राइक रेट है, जायसवाल का 166 का स्ट्राइक रेट है। आंकड़ों के हिसाब से ऑफकोर्स यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर सिर्फ आप स्टैट्स देखेंगे, यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से बेहतर है। लेकिन क्या स्टैट के दम पर यशस्वी जायसवाल की जगह बन जाएगी वर्ल्ड कप में? अगर कायदे से देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल की जगह बनती है। कायदे से देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से पहले डिजर्व करते हैं T20 फॉर्मेट में। लेकिन क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर यह बड़ा फैसला करेंगे? और यह बड़ा फैसला तब होगा अगर आने वाले मैचेस में शुभमन गिल कंप्लीटली फ्लॉप हो जाते हैं। तो एक बात आप समझ जाइए, और मैं एकदम रियल बात बता रहा हूं, कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, अगर जायसवाल से पहले शुभमन गिल को खिलाया है इन्होंने, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी शुभमन गिल है। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं, प्रायोरिटी शुभमन गिल है, और जायसवाल को स्क्वाड में भी नहीं रखा इन्होंने। लेकिन आने वाले मैचेस अगर शुभमन गिल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, अगर बार बार फ्लॉप होते हैं, अगर अपना रोल ठीक तरीके से नहीं निभा पाते हैं, देन अजीत अगरकर को एक बड़ा फैसला करना होगा, और देन हो सकता है कि जायसवाल की एंट्री हो सकती है। लेकिन इसके लिए मेन रोल शुभमन गिल का भी है। अगर बल्ले से फ्लॉप हुए तो बाहर हो सकते हैं अभी भी, और बल्ले से चल गए तो कोच और कप्तान तो चाहते ही हैं, कोच और चयन करता तो चाहते ही हैं कि जायसवाल से पहले शुभमन गिल को मौका दिया, यानी कि ज्यादा भरोसा है, वो चाहते हैं कि ये खेले। तो वो अपना
अपनी जगह जस्टिफाई कर देंगे, सीधी सीधी बात है। यानी कि जो मेन रोल है वो शुभमन गिल का है। आने वाले मैचेस में रन कर दिए तो ठीक है, अगर रन नहीं किए तो शुभमन गिल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। यशस्वी जायसवाल एक तगड़े कॉम्पिटिटर हैं जो कि अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या कहना, आप दिल खोल करके कमेंट जरूर कीजिएगा।